जो भी हमारे मित्र फेसबुक यूट्यूब आज चलाते हैं, जन्मदिन की बधाई सबको आप देते हुए मिल जाएंगे। वैसे हम लोगों के समय में 48 वर्ष पहले इतने बजे कौन कब पैदा हुआ, तिथि तो लोगों को पता है, डेट सही पता नहीं होती थी, लेकिन उस आधार पे हमारे बच्चे एक दूसरे को विश करते हैं कि नहीं आज आपका बर्थडे है। तो आज हमसे बच्चों ने याद कराया कि आपका बर्थडे है। हम बर्थडे कब है कब नहीं इसके चक्कर में नहीं फंसते, लेकिन उत्सव जीवन में बना रहना चाहिए। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने पहली देशना दे दी हमको, हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए हैं कि ये जीवन हमारा, क्योंकि यहाँ रोग शोक है, जन्म मृत्यु है, वासनाएं तृष्णाएं हमारी हैं, तो कहीं हम इन कांटों में ना उलझ जाएं और हमारा जीवन तनाव से, अवसाद से और एंजाइटी हाइपर हम ना हो जाएं कहीं। और ये 100 वर्ष का खिलौना, जैसा मैं अभी पिछली स्पीच में कह रहा था कि खिलौना 100 वर्ष का खबर पल की नहीं, कहीं इसको हम अपने तनाव में, अवसाद में तोड़ मरोड़ के ना फेंक दें, हमारा जीवन सुचारू रूप से चले। तो आज के मैं भी कह रहा था 45-50 वर्ष पहले तो इस तरह व्यवस्था नहीं थी, रोटी कपड़ा मकान और इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक प्रगति हमारी नहीं थी कि हमको समय मिलता कि हम साथ साथ बैठ जाते। इसलिए आज आप हमारे पूर्वजों, हमारे बुजुर्गों को कहते हुए आप मिल जाएंगे कि कोई भी हमारा त्यौहार इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता के साथ में नहीं मनाया जाता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा उसका कारण है, वैज्ञानिक प्रगति इतनी ज़्यादा थी नहीं। रोटी कपड़ा मकान जुटाने में ही हमारा सारा समय जाया हो जाया करता था, सारा समय व्यतीत हो जाया करता था। तो हमको उत्सव मनाने का, साथ साथ इकट्ठा होने का इतना सौभाग्य नहीं मिलता था। लेकिन एक परमात्मा की कृपा है कि जब आप शारीरिक रूप से थक हार जाते हैं, आपको समय नहीं मिलता बैठने का, तो अपने आप तनाव अवसाद आपको नहीं आएगा। ये प्रभु की लीला है, जितना आप मेहनत करेंगे शाम को सो जाएंगे। इसीलिए आपको लेबर तबका जो मिलेगा वो कभी तनाव अवसाद में नहीं आता। हमेशा नींद मखमल पे आती किसी के नहीं, कोई मरता है 2 गज कफन के लिए, मखमल पे नींद हमेशा, जब अनिद्रा की बात आएगी तो वहाँ आपको मखमल के बिस्तर की बात जरूर आएगी साथ में। जो दिन रात मेहनत कर रहा है उस तो सो ही जाएगा ठीक से, लेकिन नहीं, हम एक उसको ही गरिमा दें, लेबर तबके को ही गरिमा दें और उस वैज्ञानिक प्रगति को गरिमा ना दें, ये भी हमारी ना समझिए। हम दोनों के बीच में बैलेंस बनाना सीखें कि हम इस युग में जी रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक तरह से इसको कहते हैं कलयुग। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो आज कल पुर्जों का जमाना है, आज हमारी वैज्ञानिक युग है ये, इस तरह से कलयुग है आज। तो आज कल पुर्जों का जमाना, मैकेनिकल का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जमाना है। हम लोग खूब वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं और खूब ऊंचाई ले रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में अवसाद तनाव ना आए, हम आनंदित रह सकें। तो उसके लिए हमारे जीवन स्टेशन को हमारे मनीषियों ने 16 स्टेशन में बांटा है। गर्भाधान से लेके मृत्यु तक हमारे संस्कार निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा हमारे महापुरुष जो श्रेष्ठ कृत करते हैं जिस दिन, जैसे हमारी दीपावली है, दशहरा है, उस दिन को हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं। हमारे श्रेष्ठ महापुरुष जब पैदा हुए उसको हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा एक जन्मदिन संस्कार इस समय खूब चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुंदर। किसी बहाने हम लोग इकट्ठा हो जाएं, आनंदित हो जाएं, किसी बहाने हम हंस लें, किसी बहाने हम हंस लें। और एक बहुत बड़ा रहस्य है, जब हम हंस लेते हैं, जब हम नाच लेते हैं, जब हम गीत गा लेते हैं, तो हमारे अवसाद, हमारे तनाव, हमारे डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी अपने आप विदा हो जाती है। हमको दवाओं का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो आज बड़ी प्यारी कहावत है, पश्चिम बहुत ज़्यादा भौतिक प्रगति कर लिया, लेकिन कहते हैं अमेरिका में एंजाइटी की दवा लेनी पड़ती है हर तीसरे व्यक्ति को। ये क्या है, ऐसा क्या है? तो इसको कैसे हम वैज्ञानिक प्रगति भी करें, लेकिन हम तनाव, अवसाद, डिप्रेशन भी हमको ना आए, दोनों के बीच में चलना है। तो उसमें उत्सव हमारे लिए एक अमृत का काम करता है, एक जयमर का काम करता है। अगर हम उत्सव में हैं, किसी बहाना कुछ भी हो, वो जन्मदिन हो कि त्यौहार हो कि किसी बहाने हम इकट्ठे हो जाएं, कोई भी बहाना हो हमारे पास, हम साथ साथ इकट्ठे हो जाएं, संग में हो जाएं, एक थोड़ी देर के लिए हम लोग हंस लें, थोड़ी देर के लिए नाच लें, थोड़ी देर के लिए गीत गा लें, हमारे अवसाद तनाव विदा हो जाएं। यही जीवन का राज है। तो तनाव, अवसाद, डिप्रेशन विदा करने की ये हमारे त्यौहार जो हैं, ये हमारे जो इस समय के निर्मित हमारे फंक्शन हैं, ये बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसकी गरिमा है, इस गरिमा को हम सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों ने आज मुझसे कहा कि आपका ही बर्थडे है,
मैंने कहा बर्थडे हो या ना हो, लेकिन बच्चे कह रहे हैं तो ठीक है, अपने स्थान पे सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, उत्सव तो होना चाहिए। हमारे तो जो प्रेम प्रार्थना के हमारे आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, प्रेम की बांसुरी है उनके अधरों पे, तो यहाँ तो प्रेम की बांसुरी बजनी ही चाहिए, वो बहाना कुछ भी हो जाए। बस हमारे प्रेम प्रार्थना मोहब्बत हमारे भीतर जगनी चाहिए। डर तो बहाना है, बस असली सवाल मोहब्बत हमारे भीतर होनी चाहिए। वो कोई भी किसी भी अवसर से आए, कहीं से आए, किसी भी तरह से आए, इसीलिए हम हर खूबसूरत अदा के तलबगार हैं। वो कोई भी चीज, चाहे वो पश्चिम से आई हो, चाहे पूर्व से आई हो, अगर वो श्रेष्ठ है तो हमने उसको दिल खोल के स्वीकार किया। हमने अपने दरवाजे खिड़की खुली रखा, हमने किसी को, यही लिए तो आज आप पूरी दुनिया में भारत का दिल देखेंगे, छोटे से छोटे कुनबे, पारसी समुदाय, यहाँ पे यहूदी समुदाय का छोटा वर्ग होगा तो यहाँ आराम से रहता है, क्योंकि हमने सबको आदर दिया। वसुधैव कुटुंबकम हमने माना, हमने सर्वभौम सुखना की कामना की, हम मानव मात्र के कल्याण की कल्पना करने वाले हैं। तो आज बहुत कुछ कहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना ही कहना है कि हमारे भीतर जीवन का उत्सव हमारा बरकरार रहना चाहिए। नाच मन मयूरी नाच, हमारा मन की मयूरी हमारी नाचते रहनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये संसार में इतने कांटे हैं वासनाओं के, तृष्णाओं के, ये कहीं न कहीं हमको ट्रैप कर लेंगे और हम एंजाइटी तनाव में आ जाएंगे, और जो खिलौना हमको मिला है ना 100 साल का, ये हम तोड़ के फेंक देंगे बीच में ही, ना समझी कर बैठेंगे। यही है राज जीवन का, जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। तो हम उत्सव में रहें, हम आनंद में रहें, हम प्रार्थना में रहें, हम भक्ति में रहें, हम हर क्षण, बहाना कुछ भी हो, लेकिन हम साथ साथ मिलकर हंस सकें, हम साथ मिलकर गीत गा सकें, हम साथ मिलकर नाच सकें, उत्सव हमारा बरकरार रहे। सबको जिनका भी आज जन्मदिन है सबको खूब खूब बधाई, जिनका कल भी होगा उनको भी खूब खूब बधाई। उत्सव हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। यस धम्मो सनातनो, यस धम्मो सनातनो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।